मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। प्रश्न, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? उत्तर, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती है वह अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती है। वह कभी भी हिलती डुलती नहीं। वहाँ पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नज़दीक रहती है। वहाँ से नंबरवार अपने अपने समय पर पार्ट बजाने आती है। यह वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक ही बार तुम्हें मिलती है। दूसरा कोई यह नॉलेज दे नहीं सकता। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को बाप समझाते हैं और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। ऐसे कोई समझते नहीं और न कोई कभी समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। यह बाप ही आत्माओं को बैठ समझाते हैं। इस स्थिति में हमें मुरली को सुनना है कि मैं आत्मा चैतन्य सितारा इस शरीर में विराजमान हूँ और कानों के माध्यम से बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ। अंदर बैठकर, शरीर के अंदर बैठकर भ्रुकुटी में विराजमान होकर मैं चैतन्य सितारा बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ। और बाबा सभी आत्माओं का बाप है, मेरा बाप है और मेरे बारे में सत्य बता रहा है, उसके बारे में सत्य बता रहा है, अपने घर के बारे में सत्य बातें बता रहा है और दुनिया की बातें। इस ज्ञान की प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हे ज्ञान आणि या ज्ञानामुळे जे आपण आपलं भविष्य बनवतोय, नवीन दुनियेमध्ये त्याची प्राप्ती आपल्याला होईल। कशी? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आता इथं जितका पुरुषार्थ त्याप्रमाणे नव्या जीवनामध्ये नवीन दुनियेमध्ये आपल्याला प्राप्ती होईल। यह भी कोई सभी को याद नहीं रहता कि यह दुनिया बदलने वाली है, बदलाने वाला बाप है। यह भी कोई सभी को, बाबा म्हणतात सभी को याद नहीं रहता की ये दुनिया बदलने वाली। असं बाबांच्या बच्चांचे विचार चालतात की आता इथे मी काय काय करू, काय काय करायचं मला इथे, इथली मॅनेजमेंट की आता इथून पुढे 10 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष काय पुढचं भविष्य काय, त्या हिशोबाने मॅनेजमेंट चालते। तो बाबा म्हणते ये याद नहीं रहता है हर किसी को कि दुनिया ही अब बदलने वाली है। आता अंतिम समय आलेला, काही थोड़े वर्ष राहिलेले, ये दुनिया ही बदलने वाली है और बदलाने वाला जो है इस दुनिया को वो बाप अभी उसका कार्य समाप्ति पर है। वो कार्य उसने स्टार्ट करते हुए 88 साल हो गए हैं और उसने इस कार्य के लिए 100 साल रखे हैं संपूर्ण परिवर्तन के लिए। श्री कृष्ण का जन्म होने तक 100 साल का समय बाबा ने रखा था, 88 साल उसमें से पूरे हो गए हैं। तो यह भी कोई सभी को याद नहीं रहता कि यह दुनिया बदलने वाली है और बदलाने वाला बाप है। यहाँ तो सम्मुख बैठे हैं। जब घर में जाते हैं तो सारा दिन अपने धंदे आदि में ही लग जाते हैं। मुरली ऐकताना तर ती स्थिती असते, मधुबनमध्ये असतानाही ती स्थिती असते, मुरली ऐकतानाही ती स्थिती असते की हां आता हे सगळं बदलायचंय, काय यायचंय तरी सोबत, या सगळ्या गोष्टी असतात। ज्यावेळेला आपण मुरली ऐकतोय क्लिअर असतं एकदम सगळ्या गोष्टी आणि असं वाटतं की बाबांनी जे सांगितलेले ते सगळं मला माहिती आहे, हे सगळं क्लिअर असतं त्या गोष्टी। पण बाबा म्हणते जब काम धंधे में लग जाते अपने घर में जाकर तो इन बातों को भूल जाते, म्हणजे त्यानुसार परिवर्तन नाही करत। जे बाबांनी सांगितलेले मग आपण आपल्या जीवनामध्ये आता काय करणं आवश्यक आहे संगम युगाच्या हिशोबाने, तसं परिवर्तन नाही होत। तर त्याच्यामध्ये जी कमी आहे ती आपल्याला भरून काढायची। सदा हे बुद्धीमध्ये पाहिजे, ये दुनिया बदलने वाली है, ये नरक जो है ये स्वर्ग बनने वाला है
अब इसमें मुझे अपना पार्ट क्या रखना है, नई दुनिया में भी और संगम युग में भी. जे काही आपण करतो काम, आपला जो लोकांचा जो धर्म असतो तो कसा असतो, सकाळी सकाळी मंदिरात गेलं, दर्शन केलं, पूजापाठ केली, झालं, ते झालं, मग पुन्हा दुसऱ्या दिवशी करायचं काय करायचं. हम जो है, हम मुरली सुनते हैं, बाबा का ज्ञान जो है वो प्राप्त करते हैं, ज्ञान का स्नान कर लेते हैं सुबह सुबह, लेकिन उसकी ताजगी, ज्ञान के स्नान की ताजगी हमारे साथ में दिन भर में रहनी चाहिए. हे फक्त आपण मुरली ऐकली झालं असं नाही. ये बाबा सभी को समझा रहे हैं, दुनिया में बाबा के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को बाबा समझा रहे हैं कि जब आप मुरली सुनते हो, जब आप बाबा के महावाक्य सुनते हो, तब आपकी समझ बिल्कुल ऊंचे लेवल पर रहती है की हाँ ऐसा ही है और ऐसा ही होने वाला है. पण त्या ज्ञानानुसार आपण जीवनामध्ये काय परिवर्तन करतोय, आपण जी सोबत घेऊन जायची ती काय कमाई करतोय दिवसभरामध्ये, ते बघायचं है. इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ये सभी को याद नहीं रहता कि दुनिया बदलने वाली है. बाप की श्रीमत है, बच्चे कहाँ भी रहते तुम मुझे याद करो. जैसे कन्या होती है तो वह जानती नहीं कि हमको कौन पति मिलेगा, चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है. कहाँ भी रहते एक दो को दोनों याद करते हैं. इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार. यह है रूहानी प्यार. रूहानी प्यार किसके साथ, बच्चों का रूहानी बाप के साथ और बच्चों का बच्चों के साथ. तुम बच्चों का आपस में भी बहुत प्यार होना चाहिए, यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ भी प्यार चाहिए. यह शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है. दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं. तुम सब भाई भाई हो तो आपस में जरूर प्यार होना चाहिए, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो ना. इसको कहा जाता है रूहानी प्यार. तर बाबा म्हणताय की एखादी कन्या असते, तिला माहित नसतं आपला कोण पती होणार आहे, पण जेव्हा एंगेजमेंट होते, जेव्हा तिला फोटो दाखवला जातो, जेव्हा तिला क्लियर होता कि ये मेरा पति बनने वाला है, ये मेरा जीवन साथी बनने वाला है, तो उसकी याद उसकी बुद्धि में ठहर जाती है. एक दूसरे को याद करते हैं, जहां भी रहते हैं एक दूसरे को याद करते. तो जो काळ असतो लग्न जमल्याचा आणि लग्न होईपर्यंतचा, उनकी बुद्धि में वही बातें रहते, हम दुनिया में देखते हैं. तसं बाबा म्हणतात ते आहे शरीराचं शरीरावर प्रेम. लेकिन यहाँ पर तुम्हारा मेरे साथ रूहानी प्यार होना चाहिए और आपस में भी रूहानी प्यार होना चाहिए. आत्मा का आत्मा के साथ प्यार. आत्मा चमकता हुआ सितारा, हर एक शरीर में आत्मा विराजमान है, चमकता हुआ सितारा, और हम सब उस एक बाप के बच्चे हैं. उस हिसाब से आपस में भाई भाई है. तर बाबा म्हणतात तुमचं एकमेकांवरती आत्मिक प्रेम पाहिजे. इथं राहत असताना, या दुनियेमध्ये राहत असताना संगम युगामध्ये ही समज मिळालेली आहे की आपण भाऊ भाऊ का बरं आहे. दुनियावाल्यांना माहितीच नहीं है, ते म्हणतात सगळे भाऊ भाऊ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई. लेकिन हम भाई भाई क्यों है, क्योंकि सब एक बाप के बच्चे. धर्म तो मनुष्य ने बनाए, हम सब एक बाप के बच्चे हैं. सगळे आत्मा परमात्म्याची संतान आहे आणि म्हणून आपसामध्ये भाऊ भाऊ आहे. स्त्री असो पुरुष असो, देह कोणताही असो, पण आत्मा एकमेकांची भाऊ है. तो उस हिसाब से हमें एक दूसरे को देखना है, उस हिसाब से रूहानी स्नेह रखना है एक दूसरे के साथ, और हमारा परमानेंट स्नेह, कंटिन्यू का स्नेह होना चाहिए एक शिव बाबा के साथ. वो हमारा पिता है, हमारा साजन है, हमारा सखा है, हमारा बंधु है, हमारा शिक्षक है, सदगुरु है, और वो जो कुछ भी कर रहा है सब हमारे लिए कर रहा है. उसका कोई स्वार्थ नहीं है. दुनिया में उसके जैसा निस्वार्थ प्यार कोई भी कभी भी नहीं कर सकता है, सतयुग में भी नहीं होगा. देखिए कुछ ना कुछ तो हर एक को प्राप्ति है हर एक से, लेकिन यहाँ पर परमात्मा को हमारे द्वारा कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है. फिर भी वो हमसे इतना प्यार करता है. तर इतका प्रेम करणारा आपल्याला भेटलेला आहे, तर त्याच्या प्रेमामध्ये आपण मग्न राहायचं. ड्रामा प्लान अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को सम्मुख समझाते हैं, और बच्चे जानते हैं
कि बाप यहाँ आए हुए हैं, हम बच्चों को गुल गुल पवित्र पतित से पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। बहुत बच्चे इस बात में भी मूंझते हैं कि हम अपने को आत्मा निश्चय तो करें, लेकिन बाप को कहाँ याद करें। यह तो जानते हो, बाप परमधाम निवासी है। बाप ने अपना परिचय दिया हुआ है, कहाँ भी चलते फिरते बाप को याद करो। बाप रहते हैं परमधाम में, तुम्हारी आत्मा भी वहाँ रहने वाली है, फिर यहाँ पार्ट बजाने आती है। यह भी ज्ञान अभी मिला है। जब तुम देवता हो, वहाँ तुमको यह याद नहीं रहता है कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में हैं। ऊपर से आकर यहाँ शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। यह चिंतन वहाँ नहीं चलता। यह पता नहीं था पहले कि बाप भी परमधाम में रहते हैं, वहाँ से यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करते हैं। अभी तुमको मालूम पड़ा है कि बाप ऊपर में रहते हैं, हम आत्माएं भी ऊपर रहती है, फिर यहाँ आती है पार्ट बजाने। दुनिया को इन बातों का कुछ भी पता नहीं, वह तो टिक्कर बित्तर में परमात्मा को कह देते हैं, फिर तो अनगिनत हो जाए। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। गायन भी है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुमको ज्ञान है, यह है रावण राज्य, जिस कारण अंधियारा है। दुनियेमध्ये अंधकार आहे म्हणजे दुःख आहे, त्रास आहे, तणाव आहे, अनेक प्रकारचे प्रॉब्लेम आहे, कारण हे रावण राज्य आहे। याचं कारणच आहे की रावण राज्य आहे, विकारांचं साम्राज्य पसरलेलं आहे आणि म्हणून ही दुनिया अशी झालेली आहे। पण परमात्म्याने या दुनियेमध्ये आता प्रवेश केलेला आहे आणि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। उसका प्रवेश होता है इस दुनिया में, उस शरीर में प्रवेश करता है, इस दुनिया में आता है, इस धरती पर आता है, और ज्ञान सूर्य के आने के बाद अज्ञान का अंधेरा विनाश होना स्टार्ट हो जाता है। और एक दिन यहाँ का अज्ञान, यहाँ का अंधकार, यहाँ का दुख सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो समय आ चुका है जब ये अंतिम सारी प्रक्रियाएं होनी है, अज्ञान का खात्मा होना है और दिन निकलना है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर दुनिया आ रही है, ये पक्का करत राहायचं अपन। लेकिन भगवान कहाँ रहता है? टिक्कर बित्तर में नहीं रहता है, कण कण में नहीं रहता है। तो बाबा म्हणतात अनेक परमात्मा होऊन जातील, मग यहाँ भी, इसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, तो परमात्मा कितने हो जाएंगे? आणि परमात्मा म्हणजे परमात्मा एकच, सर्वश्रेष्ठ, सगळ्या आत्मांपेक्षा मोठा तो एकच परमात्मा। तो कण कण में कह दिया, ठिक्कर भित्तर में कह दिया, तो बाबा मतलब ये सारा अज्ञान अंधकार है। और तुम बच्चे ये जानते हो कि मैं कहाँ रहता हूँ और तुम कहाँ के रहने वाले हो। अब हमें पता चला है कि भगवान कण कण में नहीं है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान मंदिर में नहीं है, भगवान मूर्ति में नहीं है, भगवान परमधाम का रहने वाला है। आकाश के ऊपर बहुत सुंदर चमकीली दुनिया है, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, जहाँ उजाला ही उजाला है। तिथं सूर्याचा चंद्राचा प्रकाश नहीं, और ती दुनिया स्वयं प्रकाशित है। वहाँ का रहने वाला हमारा पिता, और हम भी वहाँ से यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। तो हमें अब क्लियर है भगवान कहाँ रहता है, भगवान कहाँ का वासी है, हम कहाँ के वासी है, बिल्कुल क्लियर है। आपली बुद्धी बिल्कुल परमधाम मध्ये जात राहिली पाहिजे अशी अधूनमधून कि हम वहाँ से यहाँ हैं, हम वहाँ के रहने वाले हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, हम यहाँ पर मेहमान हैं, हम यहाँ पर इस नाटक में कलाकार है। हमारा हीरो पार्ट है, कलाकार है लेकिन हमारा हीरो पार्ट है, हमारा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इस नाटक में। जितना हमारा महत्वपूर्ण पार्ट है उतना किसी का भी नहीं है इस संपूर्ण सृष्टि नाटक में 5000 वर्ष के। हमारा बहुत सुंदर पार्ट है, वहां से आए थे, बहुत सुंदर पार्ट बजाए। संगम युग में अंतिम समय में सबसे ऊंचा पार्ट बजाना है और फिर हमको घर वापस जाना है परमधाम में। यानी बाबा म्हणता है सभी धर्म की आत्माएं वहां रहती है और वहां से यहाँ आती नीचे। म्हणजे असं नाही की यांचा स्वर्ग वेगळा, त्यांचा स्वर्ग वेगळा, यांचा मोक्ष वेगळा, त्यांची जन्नत वेगळी, त्यांचा बहिष्ठ वेगळा, त्यांचा दोजक वेगळा, यांचा नरक वेगळा, असं काहीच नाहीये। बाबा म्हणता है सभी आत्माएं वहां से आई है, ऊपर से सभी धर्म की आत्माएं अपने अपने समय पर नीचे आकर पार्ट बजाती, सब मेरे पास रहते हैं।
सर्प पुरानी खाल छोड़ देता है और नई खाल आ जाती. सापाचं उदाहरण, कात टाकतो तो, जुनी कात टाकतो आणि त्याला जसं नवीन शरीर प्राप्त होऊन जातं. उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते हैं. नहीं, खाल बदलने का एक सर्प का ही मिसाल है. शरीर बदली करण्याचे जो उदाहरण आहे ते एक सापाचं उदाहरण ठेवलेलं आहे या ड्राम्यामध्ये, की कसं शरीर तो बदलतो, नवं शरीर त्याला प्राप्त होतं. यह खाल उनको देखने में भी आती है. तो स्वतः ते जे शरीर सोडलेलं आहे त्याला बघू शकतो साप. जैसे कपड़ा उतारा जाता है वैसे सर्प भी खाल छोड़ देता है, दूसरी मिल जाती है. जसं तो ते वस्त्र उतरवलं, तो ड्रेस चेंज केला आणि नवीन ड्रेस टाकला त्याने. सर्प तो जिंदा ही रहता है, ऐसे भी नहीं सदैव अमर रहता है. 2-3 खाल बदली कर फिर मर जाएंगे. खत्म हो जाता है. 2-3 वेळा शरीर बदली करतो आणि नंतर मग ते संपूर्ण शरीरासहित तो त्याची समाप्ती होऊन जाते. वहां भी, मग हे उदाहरण बाबा म्हणताय सत्युगामध्ये बघा कसं होतं. वहां भी तुम समय पर एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हो. जानते हो अभी हमको गर्भ में जाना है. वहां तो है ही योग बल की बात. जेव्हा वेळ आपली पूर्ण होईल, शरीर 150 वर्षाचं होऊन जाईल, त्यावेळेला आपण ते शरीर जसं साप कात टाकतो तसं आपण हे शरीर समजून उमजून सोडणार आणि नव्या छोट्याशा एका गर्भामध्ये प्रवेश करणार. छोटंसं आपलं ते स्वरूप राहील, त्याच्यामध्ये आपण प्रवेश करणार आणि मग आपण गर्भाच्या बाहेर येऊन आपलं ते पुन्हा जीवन स्टार्ट करणार. योग बल से तुम जन्मते हो. तिथं विकारांचा प्रश्न नाहीये. योगाची जी ताकद आपण आज जमा केलेली आहे आणि त्यामुळे संकल्पाच्या आधाराने तिथे जन्म होतात. योग बल से तुम जन्मते हो इसलिए अमर कहा जाता है. आत्मा कहती है अब हम बूढ़ा हो गया हूं, शरीर पुराना हुआ है, साक्षात्कार हो जाता है. अब हम जाकर छोटा बच्चा बनूंगा. आपे ही शरीर छोड़ आत्मा भाग कर जाकर छोटे बच्चे में प्रवेश करती है. उस गर्भ को जेल नहीं महल कहा जाता है. पाप तो कोई होते नहीं है जो भोगना पड़े. इथं जे गर्भामध्ये प्रवेश करावा लागतो तर जेल आहे जसं काही, कारण खूप त्रास होतो मध्ये. आणि कशामुळे त्रास होतो? कारण बाबा म्हणतात पाप कर्म घेऊन आलेली आत्मा, म्हणून पाप होतो. सत्युग त्रास होतो पाप असल्यामुळे. सत्युगामध्ये कोणत्याही प्रकारचं पाप कर्म नाहीये आणि त्यामुळे गर्भामध्ये जसं जेल नाहीये ते महल आहे. खूप आरामात आत्मा मध्ये राहते. गर्भ महल में आराम से रहते हैं. दुख की कोई बात नहीं. न कोई ऐसी गंदी चीज खिलाते हैं जिससे बीमार हो जाए. इथं काही खातात आणि त्यामुळे बीमार होतं. आई बीमार होते तर त्याला बाळाला पण त्याचा परिणाम होतो. तिथं बाबा म्हणताय गंदी चीज ही नहीं है. जो माँ भी बीमार नहीं होती और वो पलने वाला गर्भ में बच्चा वो भी बीमार नहीं होता. अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको निर्वाण धाम में जाना है. यह दुनिया बदलनी है. क्लियर? बुद्धीमध्ये ठेवायचं आपण. अब हमें निर्वाण धाम में जाना है, यह दुनिया बदलनी है और बदली हुई दुनिया में हम नीचे आकर पार्ट बजाने वाले. निर्वाण धाम में जाना है, यहाँ से जाना है. अब घर जाने का समय हो गया. बहुत जी लिए यहाँ पर, पार्ट बजा लिया, बहुत सुंदर पार्ट बजाया. अब अंतिम समय में बहुत अति उच्च श्रेष्ठ पार्ट बजाकर अपना श्रेष्ठत्व इस दुनिया को दिखाकर हमें घर जाना है वापस और बदली हुई दुनिया में नीचे आना है और उसके लिए अपने आप को तैयार करना है. तो ये दुनिया बदलनी है, पुरानी से फिर नई होगी. हर एक चीज बदलती है. झाड़ से बीज निकलते हैं, फिर से बीज लगाओ तो कितना फल मिलता है. एक बीज से कितने दाने निकलते हैं. सतयुग में एक ही बच्चा पैदा होता है योग बल से. यहाँ विकार से 4-5 बच्चे पैदा करते हैं. सतयुग और कलयुग में बहुत फर्क है जो बाप बतलाते हैं. नई दुनिया फिर पुरानी कैसे होती है, उसमें आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, यह भी समझाया है. हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाकर फिर जब जाएगी तो अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़ी रहेगी. आता परमधामचं चित्र बघायचंय.
आकाशाच्या पार पलीकडे. पहिले तर संगमयुग बाबांनी या 100 वर्षासाठी बनवलेलं आहे. त्याच्या वर परमधाम आहे. परमधाम लाल सोनेरी प्रकाशाची दुनिया. लाईटच लाईट आहे तिथं. सुंदर असा प्रकाश. इथं कितीही जो आता सध्या आपण बघतोय की जो दुपारचा उजेड आहे, जी चमक आहे ती खूप जास्त आहे सध्या. पण याच्याही पेक्षा कितीतरी पट चमकदार अशी ती आपली दुनिया आहे. आणि इथं जसं आपण उन्हाकडे बघितलं तरी त्रास होतो, तिथं तर सुंदर असा प्रकारचा प्रकाश आहे. याच्यापेक्षा कितीतरी तेज आहे त्याच्यामध्ये, पण कुठल्याही प्रकारचा त्रास नाही. इतकं सुंदर प्रकाशाची दुनिया आणि त्याच्यामुळे कुठल्याही प्रकारचा त्रास नाही. आपण ते आपलं घर बघायचे. खूप सुंदर असं ते घर आहे आपलं. लाल लाल सोनेरी प्रकाशाची ती दुनिया. आकाशाच्या पार पलीकडे, चंद्र सूर्य ताऱ्यांच्या पलीकडे. आपण हे बुद्धीमध्ये चित्र निर्माण करायचे, बघायचे. तेच तर आपलं घर आहे. तिथून आपण आलेलो आहे. तो बाबा म्हणताय कि हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाकर फिर जब जाएगी तो अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़ी रहेगी. तिथं जाऊन थांबायचंय. आपलं स्थान तिथं फिक्स आहे. त्या स्थानावरती जाऊन थांबायचंय. पण त्याच्यामध्येच आराम आहे. बाकी तिथं आराम करण्यासाठी जायचंय. फक्त कुठलाही पार्ट नाही, कुठलाही प्रकारचा अनुभव नाही. जो काही अनुभव करायचा आहे आपल्याला, शांतीचा, प्रेमाचा, सुखाचा, आनंदाचा, तो सगळं अनुभव आपल्याला इथं करायचा. तिथं जायचंय फक्त आराम करण्यासाठी, चार्ज होण्यासाठी. म्हणजे 5000 वर्ष आपण स्वतःला इथं ठेवू शकू, चालवू शकू. त्यासाठीची जी मेन चार्जिंग आहे ती आपली परमधाम मध्ये होणार आहे. त्याच्या आधी आपल्याला जायचंय तयार होऊन. आणि तिथं फक्त आराम आहे. तिथं अनुभव नाही. अनुभव जर घ्यायचा आहे आपल्याला, बाबांच्या प्रेमाचा अनुभव घ्यायचा आहे, आनंदाचा, सुखाचा अनुभव घ्यायचा आहे, तर तो इथं घ्यायचा आहे. जेव्हा आपण या शरीरामध्ये विराजमान आहे. हे अंतिम जन्माचं आपलं खूप महत्वपूर्ण असं शरीर आहे. या शरीरामध्ये राहत असताना आपल्याला बाबा भेटलेले. या शरीरामध्ये राहत असताना आपण बाबांकडून सगळ्या प्रकारचा अनुभव प्राप्त करू शकतो. या शरीरामध्ये राहून सगळे खजाने बाबांकडून जमा करून घ्यायचे आपल्याला. तिथं जाऊन कुठलीही प्राप्ती नाहीये. बिलकुल क्लिअर पाहिजे. आपलं ते खूप सुंदर घर आहे, बाबा आपल्या सोबत आहे, पण प्राप्ती जी करायची ती आपल्याला इथं करायची. अनुभव आपल्याला तिथला घेत राहायचंय. असं इथं राहून. तिथं राहून हेही आपल्या बुद्धीमध्ये नाही राहणार की हे माझं घर आहे, हा परमात्मा आहे, मी आत्मा आहे, हे आत्मे सगळे माझे भाऊ भाऊ आहे. हे कुठलेही संकल्प परमधाम मध्ये, निरसंकल्प अशी ती दुनिया आहे. तिथं कुठलेही संकल्प नाही. तिथं फक्त चार्ज व्हायचंय. तिथं ती जी फुल चार्जिंग आहे ती आपल्याला करून घ्यायची. त्यासाठी जायचंय. त्यासाठी आराम करण्यासाठी ते आपलं घर आहे. कर्मक्षेत्र ही दुनिया आहे. इथं येऊन आपल्याला पार्ट बजावायचे, पण मग ते पार्ट बजावण्यासाठी आराम पाहिजे. तर किती मोठा कलाकार असला आणि त्याने घरी जाऊन आरामच नाही केला समजा, तर तो तसा पार्ट नाही बजावू शकत जसा त्याच्यामध्ये कॅपॅसिटी आहे. आराम केल्यानंतर तो चांगला पार्ट बजावू शकतो. तसं आपल्या घरामध्ये आपल्याला जायचंय आराम करण्यासाठी. खूप सुंदर अशी ती दुनिया आपली, आपलं ते सुंदर घर. तिथं जाऊन आपल्याला आराम करायचंय. तिथं बाबा म्हणताय तुम यहाँ से जाकर वहां पर अपने अपने स्थान पर जाकर खड़े हो जाओगे. जगह बदलती नहीं है. तिथं काही फिरायचं नाही. आता चान्स आहे. आता जितकं फिरायचं तितकं फिरून घेऊ शकतो आपण परमधाम मध्ये. नंतर बाबा म्हणते वहां पर खड़ा रह जाना है, एक ही स्थान पर. पण त्याच्यामध्ये खूप एक वेगळी ती अवस्था आहे, वेगळी स्थिती आहे, ज्यामुळे आपण 5000 वर्षासाठी तयार होत असतो. जगह बदलती नहीं है. अपने अपने धर्म में अपनी जगह पर नंबरवार खड़े होंगे, फिर नंबरवार ही नीचे आना है. अपने अपने धर्म में अपनी अपनी जगह पर नंबरवार खड़े होंगे. नंबरवार खड़े होंगे. वरती कोण, खाली मीडियम लेवल मध्ये कोण, खाली कोण, सगळं फिक्स. तिथं जे ज्याचं त्याचं रिझर्वेशन आहे तो तिथंच जाऊन थांबणार आहे. प्रत्येक धर्माची आत्मा तिथंच आहे. इथं कितीतरी धर्म, कितीतरी जाती, कितीतरी पंथ झालेले, सगळे तिथून आलेले, सगळे तिथं राहणार आहे जाऊन परत. सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन. देवी देवता है पहला धर्म, फिर नंबरवार आते हैं, नंबरवार ही जाकर रहेंगे. तुम भी नंबरवार पास होते हो, उन मार्क्स के हिसाब से जगह लेते हो.
तुमची जागा पण कशी आहे, तुम्ही कशा प्रकारे हा अभ्यास करताय आणि कशा प्रकारे तुम्ही पास होणार आहे, त्याप्रमाणे तुम्हाला मार्क्स पडतील आणि त्या मार्क्सच्या हिशोबाने तुमचं तिथलं स्थान फिक्स होईल. बाबांच्या बच्चांचं पण देवी देवता धर्माच्या ज्या आत्मा आहे त्यांचं स्थान, बाकी प्रत्येक धर्माचे आत्मे त्यांचंही स्थान फिक्स है. यह बाप की पढ़ाई कल्प में एक ही बार होती है. तुम आत्माओं का कितना छोटा सिजरा होगा. सिजरा म्हणजे वंशावळ किंवा वंशवृक्ष असं म्हणतात. तर हम आत्माओं का वहां पर सिजरा है. तो जो परमधामचं जे चित्र आहे ते झाडाप्रमाणे आत्म्यांचं झाड. जैसे तुम्हारा इतना बड़ा झाड़ है. कौन सा? ये मनुष्य सृष्टि का इतना बड़ा झाड़ है, लेकिन जो सूक्ष्म हमारा स्वरूप है, हम जब आत्मिक स्वरूप में है, वो जो हम साथ में रहेंगे वहां पर, तो बहुत छोटे से जगह पर रहेंगे. तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देखकर फिर यहाँ बैठकर चित्र आदि बनाए हैं. हे असंच नाहीये. बाबा म्हणतात मी दिव्य दृष्टी दिली आणि त्या दिव्य दृष्टीने तुम्ही बघितलं आणि त्यानुसार तुम्ही चित्र बनवलेलं परमधामचं. अशा हवेतल्या गोष्टी नाहीये. बाबा म्हणताय मी जी दिव्य दृष्टी, मला तर माहिती आहे, मी तर सांगितलं, पण तुम्हालाही मी दिव्य दृष्टी दिली आणि तुम्ही बघून आले. ज्यांनी ते परमधामचं चित्र बनवलं, बाबा म्हणताय देख कर आए हो वो क्लियर कैसे रहती है वहां पर आत्मा. दिव्य दृष्टि के आधार से उन्होंने देखा और फिर यहाँ पर बैठकर चित्र, जे जे काही आपले चित्र बनलेले हे सगळे बाबांच्या, परमधामवाला शिवबाबांच्या मार्गदर्शनामध्ये बनलेले. त्यांनी जसं जसं ज्ञान दिलं आणि जशी जशी दिव्य दृष्टी दिली त्याप्रमाणे हे सगळे जे आपले कोर्सचे चित्र आहेत ते पण आणि बाकी परमधामचे चित्र वगैरे जे बनवलेले ते सगळे बाबांच्या मार्गदर्शनानुसार आणि दिव्य दृष्टीने चित्र बनवणाऱ्यांनी जाऊन बघितलं तेव्हा ते बनलेले. आत्मा कितनी छोटी है, शरीर कितना बड़ा है. सब आत्माएं वहां जाकर बैठेंगी. बहुत थोड़ी जगह में नजदीक में जाकर रहती. आपण एकदम जवळ जवळ राहणार एकमेकांच्या. देवी देवता धर्माच्या आत्मा पण आणि बाकीच्या पण नंबरवर आहे तिथं. पण आत्मा किती सूक्ष्म आहे. वाळूचा कण, वाळूच्या कणापेक्षा लाखो पट छोटी. तर किती जागा लागेल, किती किती कमी जागेमध्ये सगळे राहते. 800 करोड आत्मे जवळपास. मनुष्यों का झाड़ कितना बड़ा है. मनुष्यों को तो जगह चाहिए ना, चलने फिरने, खेलने, पढ़ने, नौकरी करने की. हा इतका मोठा विस्तार झालेला दुनियेचा. मनुष्य जीवन है तो चलने फिरने के लिए जगह चाहिए, खेलने पढ़ने के लिए जगह चाहिए, नौकरी करने के लिए जगह चाहिए. मतलब फिर इतने कारखाने बने, ये हुआ वो हुआ, तो इतना सब विस्तार है. वहां पर तो कुछ भी नहीं है और आत्मा छोटा सा बिंदू है एकदम. तो बाबा म्हणते वहां बहुत कम जगह में तुम रहते. इतकं जवळ आपण राहिलेलो एकमेकांच्या. बाबा काय सांगतोय आपल्याला की आपण इतके जवळचे आत्मे सगळे, दुनियाभरचे सगळे 800 कोटी आत्मे, पण आपण तिथं खूप थोड्या जागेमध्ये राहिलेलो. खूप छोट्याशा जागे, म्हणजे इतक्या जवळ जवळ आपण राहिलो, इतक्या जवळ राहणारे आपण, एका घरामध्ये राहणारे आपण, आणि किती भांडतोय आज. तो भगवान ये बात समझा रहा है कि पक्का कर लो आप एक घर के रहवासी हो, सब एक ही परिवार के हो, सब मेरे बच्चे हैं, आप सब आपस में भाई भाई हो और हमारा परिवार है. तो सभी विश्व की सभी आत्माएं हमारा परिवार है. विश्व एक परिवार है. यहाँ पर विस्तार हो गया है. बाबा मतलब चलने फिरने, खेलने कूदने, व्यायाम करने के लिए, नौकरी करने के लिए तुम्हें जगह चाहिए, इसलिए ये दुनिया इतनी बढ़ गई है. लेकिन तुम वहां के रहवासी हो और बहुत छोटी सी. परमधाम खूप मोठं आहे, पण त्याची सेक्शन आहे, आत्मा राहणार आहे तिथं खूप छोट्या जागेमध्ये राहणार आहे. बना बनाया नाटक है. शरीर छोड़कर आत्माओं को वहां जाना है. तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम वहां कैसे रहते हैं और दूसरे धर्मों वाले कैसे रहते हैं, फिर कैसे अलग अलग होते हैं नंबरवार. यह सब बातें तुमको कल्प कल्प एक ही बाप आकर सुनाते हैं. बाकी तो सभी है जिस्मानी पढ़ाई, उनको रूहानी पढ़ाई नहीं कह सकते. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया.
धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा याद सहज बनी रहे उसके लिए चलते फिरते यह चिंतन करना कि हम आत्मा है, परमधाम निवासी आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आई है। बाप भी परमधाम में रहते हैं, वह ब्रह्मा तन में आए हैं। चलता फिरता चिंतन हे करायचं आपल्याला आता की हम आत्मा है, हम आत्मा है, लेकिन परमधाम निवासी आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आई है, हे चिंतन करायचं। आज दिवसभर, आज 1 जून आहे, सुरुवात होती है जून महिन्याची, तर आपण हे चिंतन करा। आणि बाबा 8-15 दिवसापासून हेच पक्क करून घेतो आपल्याकडून की हम आत्मा है, आपस में भाई भाई है, एक बाप के बच्चे है। आज अजून एक गोष्ट बाबांनी स्पष्टपणे बुद्धीमध्ये ठेवायला सांगितली की हम आत्मा परमधाम से, परमधाम निवासी है और यहाँ पर पार्ट बजाने आए हैं। हम आत्मा है, परमधाम निवासी, आपला परमनंट ॲड्रेस आहे परमधाम। परमधाम घरातून आपण इथं आलो होतो, 5000 वर्ष झाले, 5000 वर्षापासून इथंच पार्ट बजावतोय, इथंच वेगवेगळे शरीर धारण केले, वेगवेगळ्या प्रकारचे पार्ट बजावले, पण आता सगळे पार्ट संपवून मला पुन्हा आपल्या घरी आराम करण्यासाठी जायचंय, तिथून जिथून आलो होतो तिथं परत जायचंय। पण कसं जायचंय? तयारी करून, खूप सुंदर अशी तयारी मला करायची आहे। मला काय सोबत घेऊन जाता येईल ते बघायचंय आणि त्याचीच पॅकिंग करायची आता। दिवसभर चिंतन करायचंय, हम आत्मा है, परमधाम निवासी आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आई हूं। म्हणजे बाबा पण बुद्धीमध्ये राहील, परमधाम मध्ये पण बुद्धी राहील, इथल्या दुनियेपासून आपण थोडंसं डिटॅच राहू। जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना है। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्मा अभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। वरदान है, हद की कामनाओं से मुक्त रह, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्न चित्त जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। हदच्या, इथल्या शरीराच्या, या दुनियेच्या हिशोबाच्या जर इच्छा कामना असतील तर चेहऱ्यावरती प्रसन्नता नहीं राहणार। पण इथल्या कामना संपलेल्या, जो होगा ठीक होगा, हर बात में कल्याण है, बाबा बैठा है, तो हमारा चेहरा सदा प्रसन्न दिखाई देगा। प्रसन्न चित्त कोई भी बात में प्रश्न चित्त नहीं होते, ये क्यों, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, प्रश्न चित्त नहीं। जो प्रसन्न चित्त है, उनके मन के सारी उलझने, सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे। सदा निस्वार्थ रहेंगे, जो कामनाओं से मुक्त हो गए हैं यहाँ के, वो सदा निस्वार्थी भावना रहेगी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे। आणि बाबांनी सांगितलेलं आहे, हर एक आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, तुम्हारा हिसाब किताब है, यहाँ पर किसी का कोई दोष नहीं है, हर एक आत्मा निर्दोष है, किसी का कोई दोष नहीं। मतलब मेरे जीवन में जो हुआ, दूसरे को दोष नहीं देना है, मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, और अभी बाबा साथ है तो मुझे सभी कर्मों को निपटने की अकल आ गई है, समझ आ गई है, ताकत मिल गई है, तो मैं निपट लूंगा। लेकिन दोष नहीं है दूसरे का। जो कुछ भी हो रहा है, एक तो मेरा हिसाब किताब, मेरा पेपर है, और मुझे इसमें पास होने का चांस आया है, पेपर है तो पास हो सकता हूँ, मार्क्स मिलेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बस निर्दोष दृष्टी, कोणाचाही दोष नाही बिलकुल। या अंतिम बाबांनी आपल्याला द्वापरपासून जो विचार करायचा होता तो करू दिला, थांबवलं थोडीच बाबांनी मध्ये येऊन। लेकिन अंतिम समय आ गया है, घर वापस जाना है, इसलिए बाबा ये समझा रहा है अब क्या सोचना है, अब क्या समझदारी से चलना है। अभी यही सोचना है, किसी को दोष देते बैठेंगे हम
तो वो नकारात्मकता हमारे अंदर आती रहेगी। हमें दुख होगा, तकलीफ होगी, और बाबा चाहता है मेरे बच्चे किसी भी बात के कारण दुखी न हो। इसलिए बाबा कहता है निर्दोष दृष्टी रखो, इस ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं है। ही अंतिम समयासाठी बाबांची समजवणी आहे। घर वापस जाना है, इसलिए इन बातों को ही अभी बुद्धि में चलाना है, इन बातों में ही रहना है। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने आती रहे, चाहे शरीर का कर्मभोग सामना करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वे सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। हद की कामनाओं से मुक्त हो गए हैं तो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। चाहे शरीर के द्वारा कोई कर्मभोग आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, या कोई हिसाब किताब चुकतू करने वाली करने के लिए आत्मा सामने आती रहे, बाबा मतलब सदा प्रसन्न रहेंगे। स्लोगन, व्यर्थ की चेकिंग अटेन्शन से करो, अलबेले रूप में नाही। व्यर्थपासून मुक्त झालो तर समर्थ होणार आहे, आपण शक्तिशाली राहणार आहे। लिकेज बंद करायचं आहे आपल्याला। तर बाबा म्हणताय अटेन्शन से करो, लक्षपूर्वक करा की काय काय व्यर्थ करतोय आपण, कोणता विचार व्यर्थ करतोय, कोणती भावना व्यर्थ ठेवलेली आहे, कोणतं व्यर्थ कर्म करतोय, काय व्यर्थ बोलतोय, काय व्यर्थ बघतोय। तर बाबा म्हणताय खूप सावधानीने करा, अटेन्शन ठेवून करा, लक्षपूर्वक स्वतःची चेकिंग करा, व्यर्थ काय चाललेलं आहे। अलबेले रूप में नहीं, हाँ ये तो चलता है, एवढं तेवढं ते चालणार, इस रूप में नहीं करना है। व्यर्थ माना व्यर्थ है तो हम समर्थ नहीं बन सकते, इसलिए जो व्यर्थ है हमारे जीवन में उसको खत्म करते चलना। अच्छा, ओम शांति।